नमस्कार, मैं आसिफ बेग सासाराम ब्यूटीफुल पर आपका स्वागत है। वैसे तो माया नगरी मुंबई को सपनों के शहर के नाम से जानते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सासाराम के उर्वरा धरती पर जन्मे एक ऐसे सितारे की जो फिल्म जर्नलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, लेखक के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन शायर भी हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे साथ बैठे गाजी मोइन जी के बारे में। गाजी मोइन जी का सासाराम ब्यूटीफुल पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सासाराम ब्यूटीफुल का। तो गाजी मोइन जी से हम उनके करियर के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे सासाराम से माया नगरी मुंबई तक पहुँचे और अपना वहाँ तक नाम बनाया। तो गाजी मोइन जी से हमारा पहला सवाल है, आपके फेवरेट शायर या गीतकार कौन रहे जिनसे आपने प्रेरित होकर के लिखना शुरू किया? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सासाराम ब्यूटीफुल का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जावेद अख्तर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वही मेरे फेवरेट शायर भी हैं, गीतकार भी हैं, कहानीकार भी हैं। जब उन्होंने लिखना शुरू किया कहानी तो शोले जैसी कहानी भी लिखते हैं और डायलॉग्स भी एक से एक लिखा उन्होंने। फिर जब गीत लिखना शुरू किया तो गीत भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे, बहुत सारे अवार्ड जीते, शायर भी बहुत अच्छे हैं। तो उनको ही सुनकर पढ़कर हम लोगों ने भी लिखना शुरू किया। और सबसे पहले जो है पत्रकारिता से मैंने शुरुआत की, फिल्म पत्रकारिता से। फिर धीरे धीरे लेखन की तरफ आया, स्क्रिप्ट राइटर, और उसके बाद गीतकार के तौर पे भी मैं काम कर रहा हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो हमारा दूसरा सवाल है कि जैसे सासाराम जैसे छोटे शहर से माया नगरी मुंबई तक अपना नाम बनाना और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपके पीछे किसी का हाथ ज़रूर होगा, बैकग्राउंड सपोर्ट, बैक सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना, जो नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ना कोई हो आपके पीछे। कभी कभी आपकी मेहनत जो है वो और टैलेंट जो है वो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ख़ास तौर पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें कोई सहारा मिल जाता है या कोई एक गॉडफादर मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है और उसके ज़रिए इंसान को शोहरत मिल जाती है। लेकिन हम लोगों ने तो मतलब अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से और अपना रास्ता खुद बनाया है। बहुत सारे लोगों का हेल्प रहा है, जाहिर सी बात है कि, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग रहे हैं। एक जगह पे मैंने काम नहीं किया है। पहले प्रिंट मीडिया से शुरुआत की, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फिर सोशल मीडिया अभी तो चल रहा है, फिर स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, और इसके अलावा अभी अभी मेरी तीसरी किताब भी प्रकाशित हो गई है इंक पब्लिकेशन से, जिसका नाम है कहानी मेरी कलम से। तो इसमें मेरी 2 कहानियाँ शामिल हैं। आप अपने लाइफ के एक ऐसे इंसान का बताइए जिनका लाइफ टाइम आपको अभी तक के अचीवमेंट के लिए सपोर्ट रहा हो। हाँ, मैंने वही बोला कि जावेद अख्तर साहब, मैंने बताया कि उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मैं उनसे ही बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेकर, और मैं जो कुछ भी हूँ आज तक उन्हीं के ज़रिए हूँ एक तरह से। हालांकि मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है उनसे, लेकिन मतलब उन्होंने ही मुझे एक तरह से इंस्पायर किया है। आदर्श है मेरे वो, लिखने के लिए, फिल्मों में जाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। उनकी 2 किताबें मैंने कई बार पढ़ी हैं, लावा और तरकश। और उसके अलावा उनके लगभग सभी गीत मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, सारी फिल्में देखी हैं। तो वही मेरे ये रहे हैं। एक्टर्स में जो है इरफान खान तो इंतकाल कर गए, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे और उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। घर पे भी उनके कई बार जाना हुआ, और सबसे ज़्यादा मेरी मुलाकात शायद उनके साथ ही है। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है मेरा। बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब बॉलीवुड में वैसा एक्टर, वैसा आदमी मैंने नहीं देखा। जो बॉलीवुड में भी थे, हॉलीवुड की फिल्में भी की हैं इरफान खान ने। बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे और मतलब बहुत सपोर्ट रहा है उनका। मतलब आपके इस कामयाबी के पीछे रोल मॉडल के तौर पर जावेद अख्तर जी और इरफान खान जी ने आपको सपोर्ट किया? जी हाँ, इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। गाजी मोइन जी, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है, मैगज़ीन या किताब के लिए गज़ल लिखना और फिल्म या एल्बम के लिए गीत लिखने में आप कितना फ़र्क उसको मानते हैं? क्या फ़र्क है उसमें? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मतलब गज़ल में तो आपको आज़ादी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो सोचते हैं, जो ख्याल करते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। गज़ल में, नज़म में
बहुत सारी लिबर्टी होती है लिटरेचर की तरफ काम करने में। लेकिन फ़िल्मों में या एल्बम के लिए लिखने में या सीरियल लिखने में तो आपको सिचुएशन दी जाती है, एक ट्यून भी दे दी जाती है, एक म्यूज़िक पहले से आजकल दिया जा रहा है कि म्यूज़िक रेडी होता है म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास कि भाई इसी ट्यून पे आप गाने लिखिए। वो थोड़ा मुश्किल भी काम होता है, टेक्निकल वर्क होता है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि शायद बहुत अच्छा लिखने वाला भी उस पर नहीं बैठ सकता और कोई जो बहुत अच्छा नहीं लिखता वो भी शायद उसमें धुन पे लिख सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो खैर वो मैं कर लेता हूँ। और तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, मतलब एल्बम के लिए लिखना या फिल्मों के लिए लिखना और ऐसे गज़ल लिखना, क्योंकि जैसे मेरी किताब जो गज़लों की भी आई तो उसमें एक अलग तरह की किताबें थीं, अलग तरह की गज़लें थीं, शायरी थी। लेकिन फ़िल्मों के लिए या म्यूज़िक एल्बम्स के लिए लिखना वो एक अलग काम होता है। तो दोनों में फ़र्क तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक लिखना तो लिखना है, एक लिटरेरी काम है, क्रिएटिव काम है जी। तो उसी हिसाब से। गाजी मोइन जी, हमारा अगला सवाल है, आपकी उर्दू पर बहुत ज़्यादा पकड़ है, उर्दू भाषा पर, और आपको उर्दू ज़बान ने आपकी कामयाबी तक पहुंचाने में कितना साथ दिया? नहीं, बहुत ज़्यादा साथ दिया आपने। बहुत अच्छा सवाल किया कि उर्दू जो है वो, उर्दू से मेरा लगाव शुरू से रहा है। स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो उर्दू से ही मैंने लिखना की शुरुआत की, बाद में मैंने हिंदी में लिखा। तो और उर्दू मतलब शायरी की ज़बान है, अदब की ज़बान है, लिटरेचर की ज़बान है, फ़िल्मों की ज़बान है। फ़िल्मों में भी आप देखिए तो, या सीरियल्स में डायलॉग्स या गीत जो होते हैं उनमें मतलब उर्दू की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो मुझे हाँ बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट मिला उर्दू का। मतलब अगर मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या मेरी इतनी किताबें या सैकड़ों मेरे आर्टिकल्स या इंटरव्यूज़ वगैरह करने में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उर्दू भाषा ने बहुत बड़ा साथ दिया है मेरा, या इस मुकाम तक पहुँचने में उर्दू का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। गाजी मोइन जी, हमारा अगला सवाल है आपसे, आपने दूरदर्शन के लिए भी सीरियल के स्क्रिप्ट कुछ लिखे हैं, तो उसमें कौन कौन से स्क्रिप्ट आपने लिखे हैं, कुछ आपको याद है तो हमें बताएं। हाँ, एक्चुअली मैंने मुंबई में फ़िल्म पत्रकारिता से शुरुआत की, प्रिंट मीडिया से, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। लेकिन जब सीरियल्स लिखने की बात हुई तो मुझे दूरदर्शन से लिखने के लिए ऑफ़र आया था, तो मैंने दूरदर्शन के लिए लिखा। कलमकार से कलमकार तक एक सीरियल था, तो दूरदर्शन उर्दू के लिए। उसके अलावा भी मैंने कई म्यूज़िक चैनल्स के लिए जो एंकर बेस्ड शोज़ होते हैं उनकी स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ, और काफ़ी लिखा है मैंने। 5-6 साल तक टीवी इंडस्ट्री के लिए काम किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टीवी इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि टीआरपी का मामला होता है और टाइमिंग बहुत कम दी जाती है लिखने के लिए, क्योंकि डेली शायद शोप्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है। फिल्मों में थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, टाइम मिलता है आपको लिखने के लिए स्क्रिप्ट। लेकिन वहाँ ये है कि मतलब शायद डेली एक एपिसोड देना है, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और जल्दी लिखना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसका एक अलग मज़ा है। और दूरदर्शन का भी शुक्रिया कि मतलब सबसे पहला जो मेरा नाम आया था वो दूरदर्शन पे ही आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। थैंक यू। हमारा अगला सवाल है आपसे, गाजी मोइन जी, आपने 3 किताबों में अपनी गज़ल और कविता लिखी हैं, वो कौन कौन सी किताब है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली किताब तो देखिए ये है, जैसा मैंने देखा तुमको। ये मेरी जो है पहली किताब थी जिसमें मेरी शायरी रही है, और इस किताब में मेरी 2 गज़लें शामिल हैं, जैसा मैंने देखा तुमको। इसमें कौन सी गज़लें, कुछ आपको याद है तो कुछ बताइए। ये कविता संग्रह है जिसमें कई सारी कविताओं का संग्रह है। इसमें मेरी 2 गज़लें शामिल हैं। एक टॉपिक दिया गया था जिस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा, दुनिया भर से बहुत सारी गज़लें आईं, नज़में आईं, कविताएं आई थीं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स गज़लों को सिलेक्ट करके इसमें छापा गया है। तो मैं इसके कुछ अशार आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ, इस किताब में जो मेरी गज़लें शामिल हैं उसमें से कुछ अशार आपको मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें है कि कोई आदमी भी मुकम्मल कहाँ है, कोई आदमी भी मुकम्मल कहाँ है, कि मजबूर दुनिया में हर इंसान है। और ये शेर है कि काबिल है तू भी बस जान ले ये, काबिल है तू भी बस जान ले ये, भरोसा हो ख़ुद पे तो मुश्किल कहाँ है, भरोसा हो ख़ुद पे तो मुश्किल कहाँ है। इस तरह के अशार हैं, इंस्पिरेशनल शायरी है।
और बहुत सारे मेरी गज़लें जो हैं वो रेडियो से भी काफ़ी नश्र हो चुकी हैं, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से, ऑल इंडिया रेडियो सासाराम से और ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से भी मैं अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूँ। आपकी ये तो पहली किताब हो गई, आपकी एक दूसरी किताब भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, दूसरी किताब मैंने मेरी छपी थी कारनामे, इसी साल आई है 2021 में। तो ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कारनामे ये मुंबई के एक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो उसमें रियल इंसिडेंट्स और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियाँ बताई गई हैं। वो जो आपने अभी कुछ दिन पहले लिखी है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कहानी मेरी कलम से जो है वो मेरी तीसरी किताब अभी एकदम हाल में प्रकाशित हुई है इंक पब्लिकेशंस के द्वारा, और ये किताब अमेज़न पे भी उपलब्ध है। इसमें मेरी 2 कहानियाँ शामिल हैं। एक कहानी का शीर्षक है सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड में मीटू मुहिम में एक चली थी, ये उस पक्ष में लिखी गई है, उस बारे में है। और एक दूसरी कहानी जो है वो आज के माहौल के हिसाब से लिखी गई है। तो इसमें 2 कहानियाँ मेरी शामिल हैं, और भी लोगों की इसमें कहानियाँ शामिल हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसमें डॉक्टर मोनिका जी ने कई कहानियों को शामिल किया है, और अमेज़न पे भी ये किताब उपलब्ध है, कहानी मेरी कलम से। थैंक यू। आपकी गाजी मोइन जी, आपकी गज़लें और गीत को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रूप कुमार राठौड़ जी के आवाज़ों में रिकॉर्ड है। आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा रहा। रूप कुमार राठौड़ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे गज़ल सिंगर हैं। उन्होंने बॉर्डर जैसी फिल्मों के गाने गाए हैं। एक्चुअली संदेशे आते हैं, तो चलूं जैसे। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उनकी आवाज़ में मेरी गज़लें हैं, मेरे गीत हैं। आधे घंटे का उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया, और मतलब इतने अजीम वो गुलकार हैं, सिंगर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो और बहुत सारे स्टेज शोज़ भी करते रहते हैं वो। तो और उनसे कई बार मेरी मुलाकातें हैं। और ये उन्होंने एक मिर्ची महफ़िल, एक प्रोग्राम रेडियो मिर्ची पे आता है, उसके लिए उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया था आधे घंटे का, जिसमें उन्होंने 1-2 नहीं, मेरे ख्याल से 8 या 10 मेरी गज़लें, कुछ गीत, और मेरे बारे में बहुत कुछ बताया भी उन्होंने। तो रूप कुमार राठौड़ जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा तजर्बा रहा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी आवाज़ में, और ये ऑनलाइन पे भी मौजूद है अभी तक, रेडियो मिर्ची की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। मेरी गज़लें वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। गाजी मोइन जी, हमारा अगला सवाल है आपसे। आपका लिखा हुआ म्यूज़िक वीडियो तू ही तो था, इस पे यूट्यूब पे 10 लाख से ज़्यादा व्यू आया है। इस पे आपको लिखने की जर्नी कैसी रही? नहीं, ये मतलब मेरा सबसे बड़ा एक तरह से हिट गाना है। इसकी जो सिंगर और कंपोज़र हैं चांद सदवानी जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तू ही तो था बहुत अच्छा उन्होंने कंपोज़ किया और गाया है इसको, और काफ़ी मतलब हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने तक इसके ऊपर काम किया था। फिर उन्होंने बहुत अच्छा इसका म्यूज़िक वीडियो शूट किया, और वायला डीजी पे रिलीज़ हुआ है, जिसको 10,60,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए हैं। 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, चांद सदवानी का। उनके साथ और भी गाने मेरे आ रहे हैं, हम लोगों की एक ट्यूनिंग बन गई है, और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब मेरी लाइफ जर्नी में भी उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, चांद सदवानी का। बहुत अच्छी सिंगर हैं और कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छा गाती हैं। हमारा आखिरी सवाल है गाजी मोइन जी आपसे। आपने कई सारी गज़लें लिखी हैं और कविताएं लिखी हैं। आप एक कविता हमें सुनाएं जो आपकी खुद की लिखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गज़लें और रेख्ता पे भी मौजूद हैं, जो मतलब शायरी की सबसे बड़ी वेबसाइट है रेख्ता। उस पर भी आप मेरी गज़लें पढ़ सकते हैं। काफ़ी गज़लें मेरी वहाँ पे अपलोड हैं। मैं गज़ल के कुछ अशार आपको पेश कर रहा हूँ। शेर है कि उसका लहजा ऐसा जैसे माचिस की एक तीली सी, उसका लहजा ऐसा जैसे माचिस की एक तीली सी, दिल पे सीधे लग जाती है उसकी बात नुकीली सी, दिल पे सीधे लग जाती है उसकी बात नुकीली सी। और ये शेर देखें कि सूखे सूखे लब हैं उसके, उसके पलके गीले सी,
सूखे सूखे लब हैं उसके, उसकी पलकें गीली सी, जाने कैसा दर्द मिला है, आंखें हैं पथरीली सी, जाने कैसा दर्द मिला है, आंखें हैं पथरीली सी। और ये शेर देखें कि उरियानी का रक़्स है जारी, बस एक बटन दबाते ही, उरियानी का रक़्स है जारी, बस एक बटन दबाते ही, नस्ल नौ देखे जाती है, फिल्में नीली नीली सी। और ये शेर देखें कि इस रास्ते पे चलना बेहद मुश्किल है, इस रास्ते पे चलना बेहद मुश्किल है, सच्चाई की राह है यारो, राह भी वो पथरीली सी, सच्चाई की राह है यारो, राह भी वो पथरीली सी। और ये शेर देखें कि सस्ती है बेहद ये जान, सस्ती है बेहद ये जान, बच के रहना जाने जान, सस्ती है बेहद ये जान, बच के रहना जाने जान, जाने कैसी हवा चली है, सांसें हैं जहरीली सी, जाने कैसी हवा चली है, सांसें हैं जहरीली सी। ये गज़ल है रेख्ता पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। गाजी मोइन जी, आपका महत्वपूर्ण समय हमारे साथ बिताने के लिए, आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सासाराम ब्यूटीफुल का भी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। और आपका चैनल लोग सब्सक्राइब करें, देखें, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।